अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका कामो वैसा होगा। यहाँ नाम क्या रखे जी? दादो। नाम क्या रखे जी? नाना। बच्चा पैदा भी दादो, लड़का भी लिया, लड़का की नाम रखी? बोले कौन दिन जी? बोले जुमा जी। बोले कर नाम रखी दें जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगलक पैदा बिली बोलेकर नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुधक पैदा बिली फाइनल नाम रखी देन बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा देखिएगा जिसका भी नाम होगा वो होशियार आदमी नहीं होगा, अकलमंद नहीं होता, वो नहीं होता है। बुधवा बोला वो बुधवा बिहार करी गली तीन महीना बच्चा भाई, सारा बस्ती वाला बोली रे बुधवा 3 महीना के बच्चा है जी। बोला ठीक है। बोला मोगी से पूछे लगा। अब मोगी पूछल के मोगी बोले कि कोई अंतर बस्ती वाला यहाँ बैठा बैठा समझा दी अंतरा में। बीवी बड़ा समझदार थी बुधनी, वो समझल के सुनो तोर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी बोली कि हमर बिहार क्या महीना भी? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? तो बुधवा बोली 6 मिली। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन हम पैदा मिली? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी बोली 6 दिन कितना? बोली ठीक है। बोला 9 महीना बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक करिए ठीक है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम भी वैसा होगा। नाम का जात पर असर होता है। कुरान इस्लाम में अल्लाह के नबी की बारगाह में जो भी आता, जो भी इस्लाम में दाखिल होता, अल्लाह के नबी नाम पूछते। जिसका नाम का माने सही ना होता अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते, उसके नाम को बदल देते। यही तो ये जलसा पैगाम देता है, ये मदरसा पैगाम देता है। हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा के दीन को सीखो, दीन को सीखो। ए नौजवानों दीन को सीखो, ए नौजवानों दीन को सीखो। ए नौजवानों अपनी नमाज को दुरुस्त करो। ए नौजवानों कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इसलिए ये दुनिया तो फानी है, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन मौत आकर रहेगी और एक दिन वो आएगा ये आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद। इंशाअल्लाह आज आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बता दो। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन ये गुजारिश करेंगे जो लोग खड़े बाबू, बेटा बैठ जाओ, तुम लोग दिल दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुआ होगी कबूल होगी। इमाम एक आदमी मर गया बस्ती में, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पूर्णिया चले गए। जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? एक मस्तान जी बोले कि मस्ताना कहोगी यहाँ जनाजा पढ़ाती। मस्तान को बोला कि मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बोले नहीं तुरे पढ़ा। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला आप ही को पढ़ाना। बोला तुम लोग जिद करते हो। बोला हाँ जानते हैं तब ना। बोला ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख धूप खेतों में लगल की सब 7 सब मस्तान पढ़ लिया। अल्लाहु अकबर। अब 20 मिनट भागली, दूसरी तकबीर मस्तान बोलबे करी। पीछू को आदमी बैठी गई। बोले पता नहीं जनाजा पढ़ा जी की तरावी की नमाज पढ़ा भाई। आगे वाले बीच वाले बेचारे फंसे थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पसीना से शराबोर। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई अल्लाह अकबर। पीछू वाला समझे के लिए कि अब 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर होगी, हमरा जोंकी जाना चाहिए। 40 मिनट बाद तीसरी तकबीर और चौथी तकबीर भी ली 1 घंटा के बाद। तब ये सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोग घेर लिए। क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजे की होती है? तो मस्तान बोली तुरा की समझ ले, हम एक आदमी जनाजा पढ़ी ली से। बोला फिर? बोला तुरा पीछू जितना जन चला सब एक जनाजा जे पढ़ा दू मैं। जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी वो कबूल होगी। मेरे नौजवानों आज यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे ये फकीर तुम्हें इंशाअल्लाह बताएगा। मेरे नौजवानों इन आंखों को खोलो, इन आंखों को खोलो। इस धोखे की दुनिया से निकलने की जरूरत है। ये दुनिया मकरी का जाला है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मकरी का जाला है। ये मकरी के पर के बराबर ये दुनिया की हैसियत नहीं, औकात नहीं है। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान आया। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है?
या रसूल अल्लाह, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है, होशियार इंसान कौन है? अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका ने उनके बारे में नहीं इरशाद फरमाया कि जो दौलत इकट्ठी कर ले वही अक्लमंद इंसान है, जो खेत जमीन पे जमीन खरीदे वही अक्लमंद इंसान है। या रसूल अल्लाह, अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं इस नौजवान के सवाल पर और इरशाद फरमाते हैं कि इधर बैठो, इधर बैठो, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ए नौजवान, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इधर बैठो। पहले के नौजवानों को दीन सीखने की जरूरत, एक जज्बा होता था, एक मोहब्बत होती थी कि मुझे दीन सीखना है, मुझे दीन सीखना है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने, हमारे असलाफों ने 2 मदरसे कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटों के लिए तो मदरसा है ही है, बड़ों के लिए भी एक मदरसा खोला है, और वो मदरसा है जमात का मदरसा है, वो मदरसा है तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नमाज में नहीं जानते कुछ पढ़ने के लिए, 4 महीना 40 दिन लगाओगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलम तरा कैफ से लेके वन्नास तक सूरे याद हो जाएंगे, अत्तहियात याद हो जाएंगे, दुआए कुनूत याद हो जाएंगे, दुआए मासूरा याद हो। अभी का नौजवान ऐसा है, बहुत सारे नौजवान ऐसा है, 10 साल भागली नमाज पढ़ते पढ़ते अखन तक पूरा मालूम नहीं जी कि अरकाने नमाज क्या है, वाजिबाते नमाज क्या है, और मुस्तहबे नमाज तो छोड़िए, फराइज़े नमाज क्या है अभी तक नौजवानों को, बाज नौजवानों को मालूम नहीं है। जुमे की नमाज के लिए एक लड़का वजू बनाई बैठी गए, साथी है ले, बोलिए की करिए रे, बोले वजू बनाओ जुमा के लिए। तो वो बोली के ओ वजू चक्र में रे जुमा छोड़ी, तू चला जल्दी मस्जिद चला, जल्दी चलो अगली मस्जिद, चलो अगली एक रकात नमाज छूटी गई। तो सलाम फेरे के बाद अपनो साथी के जिल देख ले के बोलिया वजू बने, वो वजू बने लेती है, को रकात नमाज नहीं मिलनी होती है, नमाज भेले हो। लेकिन वो दिले दिल खुशी का नमाज पढ़ी ला। एक नौजवान को जो एक दिन पकड़ा, मैंने कहा कि बेटा तुम पाक हो, तो गरम भाग लिया हमरो कि तोर दिमाग खराब भाग लो। हमने कहा दिमाग खराब हो गया, बोला आप देख ले रहे किरीज वाला कुर्ता पहन के आए हम, 3 मरतबा शैम्पू लगा, 3 मरतबा। बहुत अच्छा, लक्स साबुन से नहाए हैं हम, और आप पूछते हैं कि पाक हो। हम बोले बेटा ठीक है, 3 मरतबा शैम्पू लगाया, लक्स साबुन लगाया, किरीज वाला कुर्ता पहन के आया है, अब जरा एक बात बता दो, तुमने गुस्ल फर्ज अदा किया? तो बोली जी गुस्ल फर्ज की है जी, भेले गुस्ल फर्ज भेले होगा, गुस्ल भेले होगा। जब बदन पाक ना हुआ गुस्ल ना होगा, जो नमाज पढ़ोगे वो नमाज नहीं होगी। गुस्ल अगर ना हुआ वजू बनाओगे, वो वजू काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, दीन को सीखो। यही तो मदरसा में ये बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे हुफ्फाज़े किराम, हमारे कारी साहिबान, हमारे उलमाए किराम दीन को सिखाने के लिए बैठे, दीन को सिखाने के लिए बैठे। मेरे नौजवानों, बात बहुत सारी कहने की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। मेरे बाद ऐसी हस्तियां तशरीफ फरमा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके कम से कम 1000 से जायद शागिर्द अभी भी अररिया, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन में वो दर्स तदरीस के काम अंजाम दे रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर होगी आप सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। 25 साल से अररिया की सरजमीन को वो सींच रहे हैं, 25 साल। तो मेरे नौजवानों, दीन को सीखो, दीन को सीखो, बहुत जरूरी है। दुनिया कुछ नहीं है मेरे बच्चों, दुनिया कुछ नहीं है, ये धोखे की दुनिया है। और सुना, ये सब रिश्ते नाते उसी वक्त तक है जब तक आंख खुली है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का है भाई कोई किसी का है। आंखें जब बंद हो जाए कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं है। जैसे बाप का इंतकाल हो गया, बेटा क्या काम किया, फोन मिलाया, फोन खालू बेटा बोले बाबा मरी। मेरे भाई और मुशाहिदा है मेरा, तो बाबा मरी गली बेटा, काना मत सबर करे, जनाजा तक नहीं है। असर बात करे बहन की, बोले नहीं असर बात नहीं, जोर बात करी था, यहाँ घर हम सब परेशान थे। अरे
असर बात करने दो। अरे इस घर को, हवेली को बड़ी मेहनत से तुम्हारा बाप ने बनाया है, दिन रात ये करके ये पुख्ता का मकान बनाया है, अभी तो मरा है, चंद घंटे हुए हैं, अभी तो रहने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे क्या बात है भाई, जिंदाबाद। की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। बाप को दफन करके दो बेटा आया, बाप का दो बेटा था, दफन करके आया। बड़ा भाई बोला छोटे से कि रे कलवा हिस्सा बकरा करे, बाबा मर ले हिस्सा बकरा करे। तो छोटका बेटा बड़ा समझदार था, वो कहल गया यो भैया 40वां हुआ था बाबा, 40वां हुआ था, बुलाने में 40वां इंतजार नहीं करबो, बाबा मर ले गेले हिस्सा करे। बोला अच्छा ठीक, मगरब हुए तक, मगरब नमाज बाद मामू लोजू फूफा लोजू हाल हिस्सा करी थी। हाँ, मगरब बाद मामा बोला कि तेरा बाप 2 बीघा जमीन छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटका से पूछा कि छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है वो 2 बीघा जमीन हम रख लूंगी। तब बोली तुम्हारा बाप 2 बैल छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों बैल हमें रख लीजिए। तब बोली तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रख लो। तब मामू बोले तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती, तो भैया गरम भाई सब हमें जानबोती कुछ नहीं जानबे। खेत हम जाने, बैल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का तुम छोटा बेटा हो, कम से कम बाप का कर्जा तुम जानो। तुमने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। तेरे अहबाब हैं जितने साथी, एक दिन वो बनेंगे बाराती।